हेलो एवरीवन। SBI PO 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए जैसे कल IBPS PO के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। जिनका भी क्लियर हो गया वो लोग मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज जिनका क्लियर नहीं हुआ है या फिर आप SBI का आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो SBI के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट अगर हम माने तो हम 20 डेज़ का टारगेट मान सकते हैं कि लास्ट के 20 दिन आपके पास बाकी हैं। आप 20 दिन मान के चलिए कि आपको क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं, एक साथ प्रिपरेशन करेंगे कि 20 दिन में मैं क्या पढ़ूंगी एंड आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखिए डे 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो आज आपको क्या करना चाहिए, तीनों सेक्शन की बात करेंगे। अगर हम क्वांट की बात करेंगे तो आपको 2 मॉक टेस्ट करने चाहिए। 2 मॉक टेस्ट किस टाइप के, आप पहले RRB के अटैम्प्ट कर चुके हो या फिर आप मान लीजिए पहले आपने IBPS क्लर्क या फिर ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए IBPS PO के करे हैं, उन मॉक टेस्ट को उठा लीजिए। उसमें से सिर्फ अर्थमेटिक एंड DI का पोर्शन, अर्थमेटिक और DI क्वांट सेक्शन में आपको करना है 2 मॉक टेस्ट का। डे 1 है, आप सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव बोर्ड कर लीजिए, गाइडली कर लीजिए, टेक्स्ट बुक कर सकते हैं, जो भी आपके पास मॉक टेस्ट है, या फिर अड्डा 247 के फ्री क्विजेज हैं आप वो लोग लगा सकते हैं। एक कंप्लीट में क्या है, मतलब एक सेक्शन आपको कंप्लीट लगाना है क्वांट का, जिसमें आपके पास सिंप्लीफिकेशन भी होगा, नंबर सीरीज भी होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होगा, ताकि हमारी अच्छी तैयारी साथ के साथ होती रहे। लेकिन ज़्यादा फोकस हमें करना है अर्थमेटिक एंड DI के ऊपर। देखिए ये चीज़ें कुछ मुझे जिन चीज़ों ने हेल्प किया है वही मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी, ट्रस्ट मी। ये चीज़ें भी करिए जो सब मतलब सारी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आप पूरा मॉक टेस्ट कर रहे हैं एक वो भी अटैम्प्ट करिए। इसके अलावा जो ज़्यादा वेटेज देता है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टूडेंट्स अटकते हैं, आपको वो करना है अर्थमेटिक एंड DI। आप ओलिव बोर्ड का SBI का पहला मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। आप मान लीजिए कि मैं किस किस के अटैम्प्ट करूँगी, मैं कुछ ओलिव बोर्ड के अटैम्प्ट करूँगी, ज़्यादा नहीं तो 10 मॉक टेस्ट एटलीस्ट ओलिव बोर्ड के। बाकी मेरा फोकस रहेगा गाइडली एंड टेक्स्ट बुक के ऊपर, मुझे इनसे ही बेनिफिट मिलता है एंड काफ़ी सारे क्विजेज हैं, जितना अटैम्प्ट करूँगी उतना मेरे लिए बेनिफिट रहेगा। तो आपको गाइडली के लगाने हैं, टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाने हैं। स्पीड मैथ क्या है, स्पीड मैथ है जो भी स्क्वायर हो गए, क्यूब्स हो गए, टेबल्स हो गए, उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करना शुरू करिए। SBI में एक ये बेनिफिट आपको ये मिलेगा, जैसे बहुत सारे, अगर हम इंग्लिश की देखिए क्वांट कंप्लीट हो चुका है, इंग्लिश की बात करते हैं। IBPS PO में काफ़ी स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन रह गया इंग्लिश की वजह से, बिकॉज इंग्लिश में कई बार सेक्शनल कट ऑफ होती है। क्वांट्स एंड रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश की नहीं होती। फर्स्ट टाइम भी मेरे साथ यही हुआ था कि इंग्लिश की मेरी नहीं क्लियर हुई, बाकी सब अच्छा था, लेकिन इंग्लिश की कट ऑफ नहीं क्लियर हुई, तो इस वजह से फर्स्ट टाइम नहीं हुआ क्लियर। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है। कैसे, 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको, कंप्लीट मॉक टेस्ट। 2 मॉक टेस्ट ऐसे होने चाहिए इंग्लिश सेक्शन के जो आप कंप्लीट लगाएं, जिसमें आप RC भी करेंगे, आप रूल्स भी करेंगे, एरर डिटेक्शन भी करेंगे, पैराजम्बल भी करेंगे, सब करेंगे, और उसका एनालिसिस करना है। जो टॉपिक वीक है उसको बाकियों के कंपैरिजन में टाइम ज़्यादा देना, समझ आ गया। उसके अलावा देखिए आपको 4 RC करने हैं, मतलब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन फ्री के कर सकते हैं, आपको कहीं पे भी क्विज मिल जाएंगे, जो भी आपने परचेज करके, मान लीजिए टेक्स्ट बुक के करके तो वहाँ पे भी मिल जाएंगे, अड्डा पे भी फ्री क्विजेज मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे RC, वहाँ से भी RC मिल जाएंगे। तो 4 ऐसे RC करने, अगर हो सके तो द हिंदू के एडिटोरियल से रिलेटेड भी RC आते हैं, वो अटैम्प्ट कर लीजिए, पर पहले दिन मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल आप RC कर सकते हैं। रूल्स अगर आपको याद नहीं है, आपने अब तक नहीं पढ़े हैं, तो आप निमिषा बंसल मैम के जो 120 रूल है उसमें से पहले 10 रूल आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। पहले 10 रूल्स मैं भी आपको करवा दूंगी आराम से, जैसे मैंने किस चीज़ों से याद किए हैं, इजी वे में आप लोग कर सकते हैं रूल्स। इन चीज़ों फोकस करिए, इंग्लिश बढ़िया होगी, ट्रस्ट मी। कुछ चीज़ें ट्रस्ट करके देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डिस्क्रिप्टिव की अगर बात करें तो एक लेटर एक ऐसे आपको टाइप करना है, 30 मिनट्स मिलेंगी, 25 नंबर मिलेंगे उसमें। आज आप क्या करिए, 3 फॉर्मल लेटर्स, मतलब 3 टाइप के आपको फॉर्मल लेटर्स करने हैं। फॉर्मल लेटर का पैटर्न देख लीजिए, लिखने का क्या स्टाइल होता है, वो सब में सेम ही रहेगा फॉर्मल लेटर में। इनफॉर्मल में कई बार नाम वगैरह चेंज हो जाते हैं, इसमें लगभग चीज़ें सेम ही रहती हैं। तो आप ट्राई करें, 3 फॉर्मल लेटर आज आपको करने हैं अच्छे से। इस तरह के A4 शीट ले लीजिए, उस पर आप लिख लीजिए टाइटल क्या है, देन फिर आप नंबर सीरीज आराम से फॉर्मल लेटर करिए एंड वो लिख लीजिए अच्छे से। आगे बात करते हैं रीजनिंग की। 10 पजल करनी है आपको, 1 मॉक टेस्ट करना है। स्टार्ट करिए टेक्स्ट बुक से स्टार्ट कर लीजिए, 10 पजल्स कर लीजिए। पजल्स आप
पजल मेनिया की एक बुक भी आती है, वो भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको पजल्स मिल जाएंगी। काफ़ी सारे टीचर्स के आपको PDF भी मिल जाएंगे, हर्षल अग्रवाल सर के मिल जाएंगे, मतलब आप काफ़ी सारे कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे ईजी। अगर आपने गाइडली या PDF बंडल परचेज कर रखा है तो वहाँ से 10 पजल्स कर लीजिए, जहाँ से भी आपको सही लगे। जो मॉक टेस्ट आपने अटैम्प्ट कर रखे हैं उनमें से कर लीजिए। GA की अगर हम बात करें तो सितंबर का मंथ उठा लीजिए, बिकॉज अगर आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर में जाके होगा मेंस, अगर हम बात करें तो आप कर सकते हैं सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 3 महीने आप कर सकते हैं। सितंबर उठा लीजिए 1 2 3 4, अगर डेज के हिसाब से करना चाहते हैं तो पहले 4 दिन का कर लीजिए। अगर आप कर रहे हैं 300 बेस्ट MCQ स्टडी IQ से, तो उसमें 4 वीडियोस आती है मंथ की, मतलब 7-7 दिन के होते हैं आपके, वीक के बनती है एक वीडियो, उसमें से हाफ वीडियो कर लीजिए। एक में 60 क्वेश्चन होते हैं तो पहले 30 क्वेश्चंस कर लीजिए। ये है आपका टारगेट, इसको कंप्लीट करिए। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको करवा सकती हूँ, इसमें से रूल्स करवा सकती हूँ मैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, लेटर्स करवा सकती हूँ आपको, और इसके अलावा अर्थमेटिक NDI का पोर्शन कर सकते हैं। अर्थमेटिक का पोर्शन, पहले अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस किया जा सकता है, कम से कम 40-50 ऐसे मॉक टेस्ट हों, ऑलिव बोर्ड, गाइडली, टेक्स्ट बुक, तीनों को मिला के, कि आपके जिससे अर्थमेटिक के क्वेश्चन अच्छे हो सकें। अगर आप मान लीजिए कि 40 या 60 मॉक टेस्ट होते हैं तो आपके हर मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन है, तो आपके 600 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जो हर मॉक टेस्ट में आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।